लेकर 303 तक। ओके, सो साहिल जोशी 272 से लेकर 280 तक। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए 200, देखिए 272 के अंदर क्या पूछा था। 272 के अंदर a ray of light falls on a transparent part of it is reflected and part is refracted. Okay, then the refracted and reflected rays can perpendicular to it. Okay, देखिए कोई लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं किसी रिफ्लेक्टेड दे, ओके, देन उसके जो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगे वो कहाँ पर मीट होते हैं, ओके, एट किस एंगल के ऊपर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा इसका। ओके, 272 का ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273। ओके, 273 के अंदर क्या पूछा है, अ मैन विथ dark skin and comparison with a man with white skin, okay, will experience। okay, so देखिए dark skin and white skin के comparison के related experience पूछा है। ओके, तो देखिए जस्ट अ सेकंड में स्क्रीन को के अंदर क्या पूछा है, द मैन विथ डार्क स्किन एंड द मैन विथ व्हाइट स्किन, ओके, विल एक्सपीरियंस मोर। ओके, सो देखिए जो डार्क स्किन वाला जो इंसान रहेगा वो क्या करेगा, ज्यादा हीट एक्सपीरियंस करेगा, एंड जो व्हाइट स्किन वाला इंसान रहेगा वो क्या करेगा, लेस कोल्ड एक्सपीरियंस करेगा। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 273 का। ओके, ऑप्शन सी आएगा 273। देन नेक्स्ट 274। 274 के अंदर क्या पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिनोट द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। ओके, सो देखिए स्मॉलेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, ओके, 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल। ओके, ऑप्शन बी आएगा 274 का। देन नेक्स्ट 275, फॉर शेविंग विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज। ओके, सो देखिए शेविंग के लिए हम किस टाइप का मिरर यूज करते हैं। ओके, तो देखिए कौन क्यों मिरर यूज करते हैं हम, ऑप्शन ए आएगा 275 का। ओके, देन नेक्स्ट 276, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री, ऑप्शन बी आएगा उसका। ओके, देन नेक्स्ट 277, एंड एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक, ओके, सो देखिए एयर बबल जो रहता है, ओके, वो एक्ट्स लाइक concave lens। okay, option D आएगा 277 का। then next 278, a body is thrown vertically upwards, okay, then falls back on the ground, okay, then the potential energy is maximum when, okay, जब उसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन बी आएगा 278 का। then next 279, the power of convex lens is +2 diopter, okay, then the focal length is, okay, so देखिए फोकल लेंथ अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। ओके, तो पावर हमें दिया है 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या आता है, 0.5 आता है। ओके, वो 0.5 किसके अंदर आएगा, मीटर के अंदर आएगा। हमें ऑप्शन किस में दिए, सेंटीमीटर में दिए, तो 0.5 को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए, 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी आएगा 279 का। ओके, देन नेक्स्ट 280, the color of an opaque object is due to that color which, okay, so 280 का जो आंसर है, ओके, ऑप्शन बी आएगा इसको, इज नॉट रिफ्लेक्टेड। ओके, तो 280 तक हमने देख लिए। देन नेक्स्ट 297, 292, 294, ओके, 285, 286, ओके, 284, ओके, 284। सो देखिए 284 के अंदर क्या पूछा है, the middle vascular coat that darkness that the eye chamber and prevent the refraction by absorbing the light rays is, okay, so देखिए light rays जो रहते हैं हम जो absorb किए जाते हैं, ओके, वो कौन से रहते, कोराइड रहते हैं। सो ऑप्शन ए आएगा 284 का। ओके, 284 का ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट 285, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन आई एट, ओके, रेटिना है इसका आंसर, ऑप्शन बी 285। 285 का ऑप्शन बी है। ओके, then next 286, the tank of water appears to be less deep than the actual is due to, okay, so देखिए जो टैंक हम फिल करते हैं वो हमें लेस डीप अपीयर होता है। ओके, किसकी वजह से होता है, ओके, सो देखिए ये जो अक्वर्स होता है वो किस फिनोमेनन की वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ओके, सो ऑप्शन
बी आएगा इसका। ओके 286 का क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट 281। ओके 281 के अंदर क्या पूछा, व्हेन हॉट टी इज मिक्स विद कोल्ड टी, ओके देन द टेंपरेचर ऑफ मिक्सचर इज ओके कंटिन्यूअसली इंक्रीज, ऑप्शन सी आएगा इसका। ओके 281 ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट 282 which one of the following material cannot be used to make lens, okay ऑप्शन डी आएगा, क्ले हम यूज नहीं करते ओके फॉर द मेकिंग ऑफ लेंस। देन नेक्स्ट 292 के अंदर क्या पूछा है, द ट्रू स्टेटमेंट इज, ओके सो देखिए ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, इसके लिए क्या दिया है ऑप्शन, द ऑर्डर ऑफ colors in the primary and secondary rainbow is the same, okay then next the intensity of colors in the primary and secondary rainbow is the same, okay then next intensity of light in primary rainbow and rainbow is greater and then the order colors is the same than the secondary rainbow, then next the intensity of light for different colors in primary rainbow is greater than the order of colors is reverse than secondary rainbow, okay देखिए 292 ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ओके बट कल इसके रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या था, व्हाट इज इन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, ऐसा किसने क्वेश्चन पूछा था कल के लेक्चर में। ओके तो देखिए प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो यानी क्या रहता है, प्राइमरी रेनबो यानी क्या रहता है, ये जो प्राइमरी रेनबो रहते हैं क्या रहते हैं, ब्राइटेस्ट बैंड्स ऑफ कलर रहते हैं कि जो ब्राइटेस्ट कलर रहते हैं, जिस रेनबो के अंदर ब्राइटेस्ट कलर रहते हैं, ओके ब्राइटेस्ट कलर से जो रेनबो फॉर्म होता है वो कौन सा रहता है, प्राइमरी रेनबो रहता है। ओके और एक किसकी वजह से ऑकर होता है प्राइमरी रेनबो, ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टिंग वंस ऑफ द इनर बैक ऑफ रेन ड्रॉप्स। ओके सो देखिए रेन ड्रॉप्स के अंदर जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होते हैं ओके उसकी वजह से प्राइमरी रेनबो ऑकर्स होता है। ओके एंड सेकेंडरी रेनबो कब ऑकर होता है, जब सनलाइट डबल रिफ्लेक्ट होते हैं, ओके ट्वाइस व्हेन सनलाइट डबल रिफ्लेक्ट होते हैं देन सेकेंडरी रेनबो अपीयर्स होता है। ओके और ये जो सेकेंडरी रेनबो रहता है इसके जो कलर्स रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, डिमर बैंड ऑफ कलर्स रहते हैं। ओके और ये जो है कब ऑकर होता है सेकेंडरी रेनबो, व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स ट्वाइस, ओके जब वो डबल ट्वाइस होते हैं तब वो सेकेंडरी रेनबो वहां पर एब्जॉर्ब होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके और ये जो प्राइमरी रेनबो जो रहता है, ओके प्राइमरी रेनबो कहाँ पर, प्राइमरी रेनबो कब फॉर्म होता है, व्हेन इन बिटवीन 40 डिग्री टू 42 डिग्री, ओके फ्रॉम द एंटी सोलर पॉइंट। ओके एंटी सोलर पॉइंट कितने डिग्री में रहते हैं, 40 डिग्री टू 42 डिग्री के अंदर वो प्राइमरी रेनबो फॉर्म होता है। और सेकेंडरी रेनबो कब फॉर्म होता है, फ्रॉम द एंटी सोलर पॉइंट 51 डिग्री से वो फॉर्म होता है टू द सोलर, ओके एंटी सोलर पॉइंट। ओके तो ये मेन डिफरेंस है प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो के बीच में। ओके देन नेक्स्ट 294 के अंदर क्या पूछा है, a light bulb is placed between two plane mirror inclined at angle of 60 degree, the number of images formed are, okay ये भी कल किसी ने पूछा था। ओके सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आता है। ओके तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ओके 360 डिवाइडेड बाय 60 हमें थीटा दिया है, so 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा 6, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी आएगा इसका। ओके देन नेक्स्ट 287, ओके 282, 283, then next 287, okay so देखिए 282 का ऑप्शन डी आता है। देन नेक्स्ट 283 क्या है, व्हेन where should an object be placed in front of convex lens to get real image of size of the object, okay so देखिए 283, तो 283 का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ से ट्वाइस डिस्टेंस के ऊपर उसे प्लेस करना पड़ेगा उसकी रियल इमेज के लिए, सो ऑप्शन बी आएगा 283 का। ओके देन नेक्स्ट 285, ओके इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ह्यूमन आई, ऑप्शन बी है उसका रेटिना, 285 का ऑप्शन बी आता है। ओके देन नेक्स्ट 287, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, ओके तो डियोप्टर उसका यूनिट है, ऑप्शन बी है 287 का। ओके देन नेक्स्ट क्या पूछा है और 288, 296, okay 288, the image formed by an object due to long sightedness is, okay so देखिए 288 ऑप्शन ए है बिहाइंड द रेटिना। ओके 288 का क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके
देन नेक्स्ट 296 के अंदर क्या पूछा था, कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर, ऑप्शन डी आएगा इसका। ओके 296 का ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट 266, ओके 266 कहां पर है 266, ओके सो देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर द पोजीशन ऑफ इमेज इज, ओके सो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमें कॉन्केव मिरर के सामने अगर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया देन उसका पोजीशन ऑफ इमेज जो रहेगा वो कहां पर रहेगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ओके ऑप्शन बी आएगा। कल शायद कोई पूछ रहा था कि इसका आंसर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। ओके बट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके ये अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है। ओके 266 में आपको फिर से कंफर्म करके बताऊंगा कल के लेक्चर में। ओके फिलहाल इसका ऑप्शन बी टिक कीजिए। ओके देन नेक्स्ट 266 किसने पूछा था, वेदांत वाघ। ओके सो देखिए वेदांत वाघ अभी वो मैंने कंफर्म नहीं किया है 266। ओके कल मुझे एक बार फिर से रिमाइंड कर दीजिएगा 266 का। देन नेक्स्ट 286। ओके तो देखिए 286 जो है 286 के अंदर क्या पूछा है, अ टैंक ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप ओके देन इट एक्चुअली ड्यू टू। ओके सो देखिए अगर कोई टैंक हम फिल करते देन वो हमें कैसे अपीयर होता है, लेस डीप अपीयर होता है। ओके यानी कि लेस डीप वो फुल फिल हुआ है ऐसा हमें अपीयर होता है। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की वजह से। सो ऑप्शन बी आएगा इसका 286 का। 302 ओके सो देखिए 302 के अंदर क्या पूछा है, वोल्ट मीटर यूज इज यूज टू मेजर करंट, ऑप्शन बी आएगा वोल्ट मीटर। देन नेक्स्ट हार्मोनिक मोशन। ओके सो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके शॉर्टली हम इसे क्या कहते हैं, एसएचएम कहते हैं। ओके एक सेकेंड ना, तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन ओके उसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसएचएम। ये क्या है, एक ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ मोशन रहता है। ओके और ये जो एक इसका जो सिंपल जो वर्किंग रहता है वो सिंपल वर्किंग किसके थ्रू रहता है, यानी कि जो पेंडुलम का जो मोशन रहता है उसी टाइप का इसका वर्किंग रहता है। ओके और ये जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन है, ऑसिलेशन मोशन है। ओके ऑसिलेशन मोशन है कि क्या रहता है, ये क्या है एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट ये क्या होता रहता है, रिपीटेड रिपीटेड होता रहता है। ओके सो इसके अंदर जो पार्टिकल मूव्स होते हैं, ओके पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओके विद एन एक्सेलरेशन whose direction is always towards the fixed point okay on the line whose magnitude is proportional to distance from the fixed point। okay तो देखिए ये क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होता रहता है, ये जो मोशन है वो मोशन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट वो क्या होती रहती है, रिपीट रिपीट होती रहती है। ओके इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। ओके अगर आपने किसी पेंडुलम का वर्किंग देखा होगा, पेंडुलम पेंडुलम कैसे वर्क करता है ऑसिलेटरी मोशन में। ओके तो सेम उसी टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ओके देन नेक्स्ट ओके आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक का डेरिवेशन ओके आज मैं भेज दूंगा। कौन है, मंदार। ओके जस्ट अ सेकेंड आपका नाम लिख लेता हूँ मैं। Derivation for isothermal process and adiabatic process okay then next 289 and 303 ओके तो देखिए 289 के अंदर क्या पूछा है,
which one represents the unit of refractive index? Okay, so देखिए refractive index का unit पूछा है, but refractive index क्या रहता है? refractive index किसका रेशियो रहता है? टू सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो रहता है. सो अगर टू सिमिलर क्वांटिटीज का अगर हम रेशियो करेंगे तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यूनिटलेस क्वांटिटी है. ओके, so यूनिटलेस क्वांटिटी यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, इट हैज नो यूनिट. ओके, सो 280 क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, इट हैज नो यूनिट. ओके, देन नेक्स्ट 303. ओके, 303 के अंदर क्या पूछा है? विथ विच वायर द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड. ओके, सो देखिए फ्यूज वायर जो हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर के साथ. तो ऑप्शन ए आएगा इसका. 303 का क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा. ओके, देन नेक्स्ट 300. ओके, 300 के अंदर क्या पूछा है? व्हाट इज 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू. सो देखिए 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू. ओके, सो किसके साथ इक्वल आएगा ये? 1 किलोवाट. ओके, सो देखिए ये जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल को इक्वल आता है. ऑप्शन बी आएगा 300 का. ओके, देन नेक्स्ट 291. ओके, 291 के अंदर क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. ओके, सो देखिए यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस पूछा है. ओके, सो ऑप्शन सी आएगा, डियोप्टर. 291 का क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट ओके 295 पूछा है. जस्ट अ सेकेंड. The resistivity does not change if. Okay, so देखिए रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगी? ओके, सो ऑप्शन दिया है मटेरियल इज चेंज. मटेरियल अगर चेंज करें तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो भी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी. देन नेक्स्ट शेप ऑफ रेजिस्टर. ओके, सो देखिए शेप ऑफ रेजिस्टर अगर हम चेंज करते हैं तो देन ओके, तो हाँ कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम? रेजिस्टिविटी का. ओके, 295. ओके, तो देखिए अगर शेप ऑफ रेजिस्टर अगर हम चेंज करते हैं देन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है रेजिस्टिविटी के ऊपर. ओके, तो ऑप्शन सी आएगा इसका. 295 का क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट 292 पूछा है. ओके, द ट्रू स्टेटमेंट इज. ओके, सो देखिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो पूछा है. ओके, तो देखिए प्राइमरी रेनबो के यानी क्या रहता है? जब रिफ्लेक्शन ऑफ जब रेन ड्रॉप्स के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट उसको जो रेनबो प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रेनबो कहते हैं. ओके, और सेकेंडरी रेनबो हम किसे कहते हैं? जिसके जिस ड्रॉप के अंदर सनलाइट ट्वाइस रिफ्लेक्ट होता है वो क्या रहता है? उसको जो रेनबो प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रेनबो कहते हैं. ओके, और यहाँ पर क्या पूछा? सेकेंडरी एंड प्राइमरी रेनबो के रिलेटेड स्टेटमेंट्स है. ओके, तो देखिए स्टेटमेंट हम एक बार फिर से रीड करेंगे. ऑप्शन ए में क्या कहा है? ऑर्डर ऑफ कलर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो इज द सेम. ओके, सो देखिए ऑर्डर ऑफ कलर जो रहता है वो क्या रहता है? सेम नहीं रहता. ओके, प्राइमरी रेनबो में क्या रहता है? ब्राइट कलर्स रहते हैं और सेकेंडरी में क्या रहते हैं? डार्क रहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी, द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो इज द सेम. ओके, ये भी क्या है? गलत है. ओके, देन नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द प्राइमरी रेनबो इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ कलर्स इज द सेम देन सेकेंडरी रेनबो. ओके, ये भी क्या है? गलत है. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन डी, the intensity of light for different colors in primary rainbow is greater than order of colors reverse in the secondary rainbow. Okay, so देखिए प्राइमरी रेनबो की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा बताइए सेकेंडरी रेनबो से. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. सो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट 293. तो देखिए 293 के अंदर क्या पूछा है? द एयर बबल शाइन्स इन वाटर. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट बी में क्या? एयर बबल्स इन वाटर शाइन्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, देखिए स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है. तो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 293. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट, सो देखिए 297, 298, 299. ओके, 300, 301 एंड 302. ओके, सो देखिए सारे सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए हैं. ओके, एक बार मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ. ओके, अब मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ. ओके, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिए है. ओके, तो देखिए 297 ऑप्शन सी आएगा. 297 के अंदर क्या कुछ? आउट ऑफ 3 बल्ब्स 25 वैट, 60 वैट, 100 वैट. ओके, विच बल्ब हैज लीस्ट रेजिस्टेंस. ओके, सो देखिए जितना हमारा पावर ज्यादा रहेगा उतना उसका
रेजिस्टेंस क्या रहता है, कम रहता है, सो इसका आंसर क्या आएगा 100 वाट आएगा, ऑप्शन सी आएगा 297। ओके देन नेक्स्ट 298 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम आएगा, ऑप्शन बी आता है। ओके देन नेक्स्ट 299 ओके द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट हैज बीन यूज्ड टू डिफाइन, ओके एम्पियर आएगा, इसका ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट 300 1 kilowatt is equal to option B 3.6 into 10 raised to 6 joule. Okay then next 301 okay the element used to almost exclusively for filament of an indicant lamps, okay option D आएगा tungsten। okay then next 302 voltmeter is used to measure current, option B आएगा। then next 303 with which wire the fuse wire is connected, option A आएगा live wire। okay so देखिए 294 मैंने इससे पहले बहुत बार एक्सप्लेन किया है 294। ओके ऑप्शन सी आता है उसका 294। ओके 60 डिग्री थीटा दिया है, 360 डिवाइडेड बाय 60 कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका 6 आएगा, -1 कीजिए, ऑप्शन सी आएगा इसका, ऑप्शन 5। ओके आंसर 5 आएगा। ओके सो देखिए व्हाट इज लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। ओके सो देखिए न्यूट्रल वायर यानी क्या रहता है, उसके ऊपर जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, कैथोड भी रहता है और एनोड भी रहता है, यानी कि वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस होता है। सो उस वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। और लाइव वायर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है उससे हम लाइव वायर कहते हैं। ओके देन नेक्स्ट अर्थ वायर यानी कि जो अर्थिंग के साथ कनेक्ट रहता है उसे हम अर्थ वायर कहते हैं। देन नेक्स्ट 301 2 3 पूछा है, देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 301 द एलिमेंट यूज्ड टू ऑलमोस्ट exclusively for filament of indicant lamps is tungsten element रहता है, ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट 302 वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर करंट, ऑप्शन बी आएगा। 303 ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट सर क्वेश्चंस रिपीट मत कीजिए सर उनके। ओके सर वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके सर ओके